नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बीओटी 107 बीओटी 107 के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। बीओटी 107 मीन्स जी रिसोर्स मैनेजमेंट एंड जीरो वेस्ट मैनेजमेंट। आपने जीरो वेस्ट कैंपस और रिसोर्स मैनेजमेंट का एक माइनर पेपर है आपके यहाँ। उस माइनर पेपर का कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे मैं आज लेकर आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर माइनर पेपर और अदर टॉपिक्स के रिलेटेड वीडियोस भी मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये सॉलिड वेस्ट क्या होता है। जीरो वेस्ट जानने से पहले हम ये जानेंगे सॉलिड वेस्ट क्या होता है। ठोस कचरा किसको कहते हैं? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो जो ठोस कचरा है या सॉलिड वेस्ट है, कहता है कि नॉन लिक्विड नॉन सोल्यूबल मटेरियल रैंगिंग फ्रॉम म्युनिसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट that sometimes contains complex and hazardous substances। कहता है कि ठोस कचरा जो होता है वो नगर निगम यानी म्यूनिसिपैलिटी के कचरे से लेकर और औद्योगिक कचरे मतलब उद्योगों से निकलने वाला कचरा तक एक गैर तरल और गैर घुलनशील पदार्थ है। यानी ये किसी में घुलता भी नहीं है और ये लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है, यानी आपका तरल फॉर्म में नहीं होता है, गैर तरल होता है। ठीक है, लिखा है सॉलिड वेस्ट इज नॉन लिक्विड नॉन सोल्यूबल मटेरियल रैंगिंग फ्रॉम म्युनिसिपल गार्बेज टू इंडस्ट्रियल वेस्ट दैट समटाइम्स कंटेन्स कॉम्प्लेक्स एंड हैजार्डस सब्सटेंसेस। कहता है कि जो कचरा है, ठोस कचरा, सॉलिड वेस्ट का मतलब जो तरल ना हो, तो ठोस कचरा जो है नगर निगम के कचरे से लेकर औद्योगिक कचरे तक गैर तरल और गैर घुलनशील पदार्थ है। यानी गैर तरल का मतलब ये होता है कि जो घुलेगा, मिलेगा नहीं, बहेगा नहीं, और गैर घुलनशील पदार्थ जो किसी में घुलेगा भी नहीं, जिससे कभी कभी कहता है कि जटिल और खतरनाक पदार्थ भी होते हैं। कचरे में क्या होता है, कोई बहुत अच्छी चीज़ तो होती नहीं है, खतरनाक ही पदार्थ भी कभी कभी वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कभी कभी वो कम खतरनाक होता है या खतरनाक नहीं होता है। तो कहता है जिसमें कभी कभी जटिल और खतरनाक पदार्थ होते हैं, दैट समटाइम्स कंटेन्स कॉम्प्लेक्स एंड हैजार्डस सब्सटेंसेस। कहता है इसमें कौन कौन से वेस्ट आते हैं, कचड़े आते हैं। कहता है घरेलू अपशिष्ट यानी कि डोमेस्टिक वेस्ट, घर से निकलने वाला कचरा। स्वच्छता अपशिष्ट सैनिटरी वेस्ट, सैनिटाइजेशन मामले मैटर से, सैनिटाइजेशन के वे से जो कचड़े निकलते हैं उसको बोलते हैं लोग। ठीक है, जैसे सीवर वगैरह से जो कचरा बहता है, सैनिटेशन के थ्रू जो कचरा निकलता है। कॉमर्शियल वेस्ट, कहता है कि वाणिज्यिक, कॉमर्शियल वेस्ट वाणिज्य व्यापार वगैरह के माध्यम से बिजनेस व्यावसायिक जो कचरे निकलते हैं। संस्थागत अपशिष्ट इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, खान पान और बाजार अपशिष्ट। कहता है कि कैटरिंग एंड मार्केट वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट एंड ई वेस्ट, यानी इसमें बहुत से कचरे शामिल हैं। तो सॉलिड वेस्ट में कहता है कि सॉलिड वेस्ट गैर तरल है, गैर घुलनशील है, और इसमें कहता है कि घरेलू अपशिष्ट, यानी कहता है कि इसमें जो है डोमेस्टिक वेस्ट भी है, यानी घर से निकलने वाला कचरा भी है, सैनिटरी वेस्ट है, सैनिटरी सिस्टम से निकलने वाला कचरा भी है, कॉमर्शियल वेस्ट है, यानी कि व्यापारों के माध्यम से भी जो कचरे निकलते हैं वो भी है, और इंस्टीट्यूशनल वेस्ट, संस्थागत विभिन्न संस्थाओं से जो कचरा बाहर निकलता है। खान पान के माध्यम से भी हम कुछ बाजार में, खान पान में जब भी खाना आप देखे होंगे कि कुछ खाने पीने की चीज़ें भी बाहर फेंक देते हैं हम लोग, कचरा हो जाता है, बाजार के कचरे हैं।
और जैव चिकित्सा अपशिष्ट यानी बायोमेडिकल वेस्ट और ई वेस्ट भी इसमें शामिल है। फिर कहता है कि जीरो वेस्ट फिर क्या है? तो कहता है जीरो वेस्ट का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट को यानी उत्पाद को और या उत्पाद बनाने वाली प्रक्रियाओं को ऐसी डिजाइन में व्यवस्थित करें, ऐसा मैनेज करें कि क्या हो कि उसकी जो प्रोडक्ट की जो टॉक्सिटी है, ठीक है, जो विषाक्तता है, मतलब जो हार्मफुल चीज़ें हैं उस प्रोडक्ट की, वो क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। ठीक है, कहता है उसकी टॉक्सिटी से बचें और फिर से उस प्रोडक्ट को रिसाइकल कर लें, मतलब पुनः उपयोग में ले आएं। यही क्या कहलाता है, जीरो वेस्ट। अब मान लीजिए जो भी वेस्ट निकलेगा, जो भी कचरा निकलता है अगर, ठीक है, जो भी अपशिष्ट निकलता है, बचा हुआ सामान जो कूड़ा करकट होता है हम बाहर फेंक देते हैं। तो कहता है कि क्या किया, जीरो वेस्ट का क्या मतलब है? जीरो वेस्ट मीन डिजाइनिंग एंड मैनेजिंग प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस टू सिस्टमेटिकली एंड avoid and eliminate the volume and toxicity of waste and materials. eliminate the volume and toxicity मतलब वेस्ट एंड मटेरियल्स। कहता है कि हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। किस चीज़ को अवॉइड करना है, किस चीज़ से बचना है? कचरे की टॉक्सिटी से और उसकी मात्रा से, उसकी मात्रा भी कम हो जाए, खत्म हो जाए, और उसकी विषाक्तता, टॉक्सिटी मतलब उसका जहरीलापन भी खत्म हो जाए। ऐसी हमको जो है प्रोडक्ट बनाना है, ऐसी प्रक्रिया से बनाना है कि हमारा वेस्ट खत्म भी हो जाए, उसकी जहरीलापन जो विषाक्तता है वो भी खत्म हो जाए और उसकी मात्रा भी खत्म हो जाए। कंजर्व एंड रिकवर ऑल रिसोर्सेज एंड नॉट बर्न और ब्यूरी देम। कहता है कि प्रोडक्ट या प्रोसेस को इस प्रकार जो है मैनेज करना है कि कूड़े को जलाना या दफनाना ना पड़े। हम उसको ऐसे मैनेज करें कि उसका जो जहरीलापन या टॉक्सिटी है वो खत्म हो जाए और फिर से हम उसको जो है रिसाइकल, फिर से जो है हम उसका पुनः यूज कर सकें, पुनर्प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ भी है कि देखिए, शून्य अपशिष्ट, जीरो वेस्ट का मतलब यही होता है कि अपशिष्ट और सामग्रियों की मात्रा और विषाक्तता से व्यवस्थित रूप से बचने और समाप्त करने, यानी सभी संसाधनों को संरक्षित करने और पुनर्प्राप्त करने के लिए उत्पादों और प्रक्रियाओं को डिजाइन। देखिए कह रहा है कि पुनर्प्राप्त करने के लिए, ठीक है, यानी कि हम जो है प्रोडक्ट को ऐसे मैनेज करेंगे, क्या हो कि ऐसे डिज़ाइन किया जाए, प्रोसेसिंग को ऐसे डिज़ाइन किया जाए, प्रोडक्ट को ऐसे मैनेज किया जाए कि जो प्रोडक्ट का जो खतरनाक रूप है वो खत्म हो जाए, उसकी विषाक्तता खत्म हो जाए और प्रोडक्ट को हम फिर से पुनर्प्राप्त कर लें, मतलब फिर से रीयूज़ कर सकें। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं होता है जीरो वेस्ट का कि ज़मीन में दफना दिए और ख़त्म हो गया, क्योंकि ज़मीन में दफनाएंगे तो उससे भी गैस निकलती है, जहरीली गैसें निकलती हैं। कहता है सॉलिड वेस्ट के क्या क्या मैनेजमेंट हैं। एमसीक्यू वाले पार्ट में काफ़ी कुछ आपने पढ़ा था। तो इसमें कह रहा है कि पहला टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रकार में आप पढ़ेंगे लैंडफिल। आप देखे होंगे कि शहर के बाहर कचरे को क्या किया जाता है, ज़मीन में दफना दिया जाता है। ठीक है, इट इन्वॉल्व ब्यूरिंग एंड वेस्ट इन वैकेंट लोकेशन अराउंड द सिटी। इसमें शहर के चारों ओर कचरे को क्या किया जाता है, दफना दिया जाता है। और कहता है द डंपिंग साइट शुड बी कवर्ड विथ सॉइल टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन, मतलब उससे बदबू ना आए, उससे कोई बीमारियां ना हो, इसलिए उसको ढक दिया जाता है। ठीक है, संदूषण को रोकने के लिए डंपिंग साइट को मिट्टी से क्या किया जाता है, ढक दिया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, लैंडफिल। दूसरा जो है टॉपिक है, कहता है कि सॉलिड वेस्ट का दूसरा तरीका है इंसिनरेशन, यानी भस्मीकरण। ये क्या है? कहता है इट इज द कंट्रोल ऑक्सीडेशन ऑफ मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी।
CO2 एंड वाटर। कहता है यह थर्मल ऊर्जा CO2 और पानी का उत्पादन करने के लिए उच्च तापमान पर, यानी कि हाई टेम्परेचर पर, यौगिकों को नियंत्रित ऑक्सीकरण या जलना या थर्मल उपचार है। भस्मीकरण आप समझ ही रहे हैं, भस्म कर देना। हाई टेम्परेचर पर क्या करना, इसको वेस्ट को क्या करना, रखना, ठीक है। ये क्या कहलाता है, इंसिनरेशन सॉरी, भस्मीकरण कहलाता है। इसमें कहता है यह थर्मल ऊर्जा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उत्पादन करने के लिए उच्च तापमान पर, इट इज कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एट हाई टेम्परेचर टू प्रोड्यूस थर्मल एनर्जी CO2 एंड वाटर। कहता है थर्मल ऊर्जा CO2 और पानी का उत्पादन करने के लिए क्या करते हैं आप, जो ये आपके वेस्ट हैं उनको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं ताकि वो क्या हो जाए, हाई टेम्परेचर पे रहे, जलाया जाता है कह लीजिए, या हाई टेम्परेचर पे रखा जाता है। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, खाद बनाना। ये तो आप सभी जानते हैं, गांव में देखते होंगे। पत्तियों और खाद्य अवशेषों जैसे कार्बनिक पदार्थ को लाभकारी उर्वरकों में पुनर्चक्रित करने की एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मिट्टी और पौधों दोनों को लाभ पहुंचा सकती है। आपने देखा होगा गांव में लोग पेड़ पौधों की पत्तियों को दबा देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं और ढक देते हैं। कंपोस्ट खाद की बात आपने सुनी होगी, ठीक है। सेम वही चीज ये है। कहता है इट इज ए नेचुरल प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीव्स एंड फूड स्क्रैप्स इनटू बेनिफिशियल फर्टिलाइजर दैट कैन बेनिफिट बोथ एंड सॉइल एंड प्लांट। इसमें दोनों को लाभ मिलता है, सॉइल को भी यानी कि मिट्टी भी बढ़िया हो जाती है और पेड़ पौधों को भी लाभ मिलता है, दोनों को लाभ मिलता है। जब आप इसको पेड़ पौधों को या कुछ खाद्य पदार्थ को मिट्टी में दबा देते हैं तो वो सड़ जाता है और खाद का काम करता है, जिसी की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। फिर है रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण। कहता है कि आप क्या कीजिए, रिसाइकल कर दीजिए। रिसाइकल वर्ड बहुत आपने सुना होगा। जो अपशिष्ट बचता है, जो वेस्ट पदार्थ बचता है, उसको एक फिर से नए सामग्री में बदल देना, नए पदार्थ में बदल देना, यही क्या कहलाता है, हिंदी में कहलाता है पुनर्चक्रण और इंग्लिश में कहते हैं रिसाइकलिंग। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वुड रिसाइकलिंग, पेपर रिसाइकलिंग एंड ग्रास रिसाइकलिंग। कागज का पुनर्चक्रण, लकड़ी का पुनर्चक्रण और कांच का पुनर्चक्रण। तो रिसाइकलिंग का मतलब आप जानते ही हैं, काफी पॉपुलर वर्ड है कि जो वेस्ट है, वेस्ट को नई मटेरियल, नई सामग्री में बदलकर नए रूप में यूज कर लेना, ठीक है। फिर है वर्मी कंपोस्टिंग। ये क्या है, कहता है इट इज ए बायो कन्वर्जन टेक्निक, जैव रूपांतर तकनीक है ये, दैट इज कॉमनली यूज टू हैंडल सॉलिड वेस्ट, जो कि ठोस कचरे को संभालने के लिए, मतलब उसका यूज करने के लिए है। इसमें क्या होता है, अर्थवर्म यानी केचुए फीड्स ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट टू रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई इन नंबर। कहता है अर्थवर्म फीड ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट। केचुए जो है इन जैव रूपांतरण प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में प्रजनन और संख्या में वृद्धि करने के लिए जैविक कचरे का क्या करते हैं, वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाष्प पर भोजन करते हैं। देखिए वो पूरा लाइन नहीं लिखा हुआ है, हाँ लिख दिया है यहाँ पे, थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, इंग्लिश में देख लीजिए। वर्मिंग कंपोस्टिंग इज अ बायो कन्वर्जन टेक्निक दैट इज कॉमनली यूज्ड to handle solid waste. Earthworm feed on organic waste to reproduce and multiply in numbers.
वर्मी कंपोस्ट एंड वर्मी वाश एज प्रोडक्ट इन दिस बायो कन्वर्जन प्रोसेस। तो अर्थवर्म फीड ऑन ऑर्गेनिक वेस्ट टू रिप्रोड्यूस मल्टीप्लाई इन नंबर। वर्मी कंपोस्ट एंड वर्मी वास्ट एज प्रोडक्ट इन दिस बायो कन्वर्जन प्रोसेस। कहता है वर्मी कंपोस्टिंग एक जैव रूपांतरण तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर ठोस कचरे को मैनेज करने के लिए किया जाता है। और इस प्रक्रिया में क्या होता है, वर्मी कंपोस्टिंग की प्रोसेस में क्या होता है, केचुए जो होते हैं, केचुओं के माध्यम से जो है इस जैव रूपांतरण प्रक्रिया में उत्पादों के रूप में प्रजनन और संख्या में वृद्धि करने के लिए जैविक कचरे वर्मी कंपोस्ट और वर्मी वाष्प पर भोजन करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टॉपिक थे जीरो वेस्ट मैनेजमेंट के। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।